हाँ भी टेंजेंट्स ड्रॉन टू हाइपरबोला एनक्लोजिंग एट एंगल है 45 डिग्री शो दैट लोकस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो 45 डिग्री एनक्लोज कर रहा है, इसका मतलब मान लेते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगले पेज पे आ गए तो हाइपरबोला ये ए और बी का वैल्यू ए के बराबर है, तो y की जगह रख दिया k माइनस एम एच का स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन h कोमा k, तो tan 45 इज इक्वल टू ऑड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। बना लोगे क्वाड्रेटिक है ना, कितना आएगा m1 माइनस m2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस m1 m2 का होल स्क्वायर। निकाल लोगे ऊपर से सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्वाड्रेटिक बना हुआ है, ठीक है, क्वाड्रेटिक बना हुआ है। क्वेश्चन 2 का ए पार्ट, कॉमन टेंजेंट टू पैराबोला एंड हाइपरबोला। हाँ कॉमन टेंजेंट तो ऐसा किया, पैराबोला का लिखा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 2y, और हाइपरबोला का लिखा हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू 1। तो इसका कितना आएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा। कॉमन टेंजेंट में तो दोनों लाइन सेम है, इसका मान लिया m1 m1, इसका m2 m2। ये लाइन m1 की किसी वैल्यू के लिए टेंजेंट आएगा पैराबोला पर, ये लाइन किसी भी वैल्यू ऑफ m2 के लिए टेंजेंट आएगा हाइपरबोला पर, दोनों सेम है। तो y का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और एब्सोल्यूट टर्म, ठीक है, यहां से दिख रहा है m1 और m2 क्या है, इक्वल है, m1 इज इक्वल टू m2। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को बराबर कर दिए, 2 बाय m इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस 3 है, क्योंकि m1 इज इक्वल टू m2 है तो दोनों को क्या है m ही ले लेते हैं, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m ले लेते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंने क्या किया m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m लिया है, स्क्वायर कर दिए तो आएगा 4 इज इक्वल टू m स्क्वायर इंटू m स्क्वायर माइनस 3। तो या तो m स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, या फिर कितना आएगा -1। तो m का वैल्यू कितना आ रहा है 2 या -2, ये अपन ने इसमें रख दिया पैराबोला में। तो दो कॉमन टेंजेंट आ रहे हैं, एक आ रहा है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और एक आ रहा है y इज इक्वल टू -2x माइनस 1। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालो इसका, एलिप्स पर, सॉरी हाइपरबोला पर और पैराबोला पर। पैराबोला पर याद ही होगा कितना होता है a बाय एम स्क्वायर कॉमा 2a बाय एम। ए का वैल्यू बताओ पैराबोला का कितना है, a बाय एम स्क्वायर 2a बाय एम। ये पहले वाले का लिख लेते हैं मन, तो बाकी का लिख लो क्या। अच्छा पहले वाले का हाइपरबोला पर, एलिप्स पर याद है कितना होता है माइनस ए स्क्वायर एम बाय सी कॉमा बी स्क्वायर बाय सी, ये होता है आपका एलिप्स पर। हाइपरबोला पर बी स्क्वायर की जगह कितना आएगा -b स्क्वायर, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तो रख दिया इसके अंदर। ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है हाइपरबोला पर 1, एम का वैल्यू कितना है 2 और सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू कितना है 1 और बी स्क्वायर -3 बाय 1। एक बार चेक कर लेना सेम आ रहा है क्या, -2 -3 लाई कर रहा है इस पर।
हाइपरबोला में रख दो, हाइपरबोला रख दो। तो 4 -3 सही, 4 -3 कितना आ जाएगा भाई? अब सेकेंड का बी, टेंजेंट टू दिस पासिंग थ्रू दिस। कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं किसी पॉइंट से? मैक्सिमम 2। तो मान लेते हैं अपन, लेट द टेंजेंट लाइन बी मान लिया टेंजेंट लाइन ये, इसको पास कर दे x0 y4 से। स्क्वायर कर दिया तो 16 + 9 = 36 m²। तो m कितना आएगा? ±5/6। y = कितना आएगा? m का वैल्यू पॉजिटिव के लिए, अब यहाँ पर कितना आएगा? 25 है ना। 36 m² कितना हो जाएगा? 25 -9। टेंजेंट टू दिस पासिंग थ्रू 0,4। x की जगह 0 रखा, y4 आना चाहिए, तो माइनस वाला रिजेक्ट हो गया। यहाँ पर भी 0 रखे, y4 आना चाहिए, माइनस वाला रिजेक्ट हो गया। तो दोनों में केवल कौन सा वाला आएगा? दोनों में प्लस वाला आएगा। थर्ड क्वेश्चन पर आ गया था। Prove that two tangents drawn from any point on hyperbola to the ellipse make complementary angle with the x-axis. एलिप्स बनाना था। यहां तक लिखो। हाँ भाई, अपने को प्रूफ करना है कि प्रूव दैट टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम, अपने को इस पॉइंट का लोकस निकालना है और प्रूफ करना है। उसका लोकस क्या है? x² - y² = a² - b²। और एलिप्स पर क्या बनना है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये इधर का है, θ1 + θ2 क्या है? 90। तो अपन ऐसा करें, टेंजेंट मान लें y = mx ± √a² m² + b²। मान लिया पॉइंट कितना है? h, k। कितना आएगा? k - mh का स्क्वायर a² m² + b²। तो कितना आएगा? h² - a² × m² और -2mh k प्लस k² - b² = 0। अब ऐसा क्या पॉइंट का लोकस h, k है, तो इसकी रूट है m1 m2। अब अगर tan θ1 अगर m1 है, tan θ2 अगर m2 है और θ1 + θ2 90 है, तो m1 m2 में क्या रिलेशन होगा? 1 आएगा। m1 m2 -1 तब आता है जब θ1 - θ2 90 होता है। θ1 - θ2 जो है वो 90 होता है। θ1 + θ2 90 है ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब एक का स्लोप अगर tan θ1 है, दूसरे का tan θ2 है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में उनका प्रोडक्ट कितना आएगा? 1 आएगा। लिखो m1 m2 = 1। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना कर देंगे? 1। कितना आएगा? k² - b² h² - a² = 1। h और k की जगह x और y रखोगे ना, क्या जाएगा? देखो
वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आगे ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। हाँ भाई, कॉर्ड ऑफ हाइपरबोला। तो कॉर्ड क्या है? ए सेक अल्फा, बी टेन अल्फा, और दूसरा वाला ए सेक बीटा और बी टेन बीटा। इनको ज्वाइन करने वाला 2 पॉइंट फॉर्म से लिखा, ये आता है। बहुत ही उटपटांग, बहुत ही बकवास है, याद करने में बहुत मुश्किल होती है। एक्स बाय ए कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, वाई बाय बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। जबकि वहां पर क्या था, अभी तक सर्कल और एलिप्स पे क्या था, एक्स का कोफिशिएंट कॉस प्लस करके, वाई का कोफिशिएंट साइन प्लस करके, और एब्सोल्यूट टर्म कॉस अल्फा माइनस बीटा करके आता था। यहां पर बड़ा अजीब है, एक्स के साथ आ रहा है कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, वाई के साथ साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और एब्सोल्यूट टर्म कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आ रहा है। खैर, आप लोग याद कर ही लोगे उसमें क्या है, आपको तो याद करना उसमें क्या है। अब इसमें क्या किया अपन ने, इसके अंदर पॉइंट रख दिया d,0। कॉर्ड पासेस थ्रू फिक्स पॉइंट ऑन एक्सिस, तो x की जगह d, y की जगह 0 लिखो। पुट x को d, y को 0 रखा, तो कितना आएगा, d बाय कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। और डी बाई को लिखा और कॉम्पोनेंट में डिविडेंड लगा दिया, तो डी बाई को लेके कॉम्पोनेंट में डिविडेंड लगाया, कर लोगे, उससे आ जाएगा आपका ये वाला रिजल्ट, ए माइनस डी अपॉन ए प्लस डी, टेन अल्फा बाई 2 टेन बीटा बाई 2। ठीक है, फोकल कॉर्ड का कंडीशन क्या होगा भाई, डी की जगह क्या रख देंगे, ए। तो वहां पर क्या आया था, एलिप्स में क्या आया था, टेन अल्फा बाई 2 टेन बीटा बाई 2 कितना था, ई माइनस 1 अपॉन ई प्लस 1। यहां पर क्या आ रहा है, 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। यहां पर क्या आ रहा है, 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। लिख लो, फॉर फोकल कॉर्ड टेन अल्फा बाई 2 टेन बीटा बाई 2, ये आएगा आपका 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। एलिप्स में था ई माइनस 1 अपॉन ई प्लस 1। टेंजेंट लाइन लिख लोगे, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स x1, वाई स्क्वायर की जगह y1। ठीक है, पैरामेट्रिक टेंजेंट लिख लोगे, x1 को लिख दिया a sec, y1 को लिख दिया b10। और बस इसी में आपको क्या करना है, अगर अल्फा रखा, थीटा की जगह अल्फा, थीटा की जगह बीटा, तो दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लोगे। मैं लिख देता हूं, एक्स sec अल्फा बाय a माइनस y टेन अल्फा बाय b इज इक्वल टू 1, एक्स sec बीटा बाय a माइनस y टेन बीटा बाय b इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब बस दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सेक बीटा, इसको सेक अल्फा, सब्ट्रैक्ट कर देना, इसको टेन बीटा, इसको टेन अल्फा, सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक, क्या आता है, ये आता है ए कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। हाँ, नॉर्मल लाइन का इक्वेशन, नॉर्मल लाइन की मैथमेटिक्स सब सेम है, एक्सेप्ट बी स्क्वायर की जगह क्या है, माइनस बी स्क्वायर। तो आपका जो नॉर्मल एलिप्स में आ रहा था ना, ए स्क्वायर एक्स बाय x1 माइनस बी स्क्वायर वाई बाय y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें क्या आएगा, ए स्क्वायर एक्स बाय x1 प्लस आ जाएगा बी स्क्वायर वाई बाय y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी में रख दिया, x1 की जगह a sec, y1 की जगह b10, ये आ जाएगा। लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द हाइपरबोला, फाइंड द इक्वेशन टू एंड लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। चलो ट्राई करो फोर्थ क्वेश्चन। अभी इक्वेशन टू एंड लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, तो लिखो y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो पहले वाले पर टेंजेंट है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, दोबारा देखो, इधर ऊपर देखो। सेकंड वाले को ऐसे लिखा, देखो मैं क्या करता हूं, मैं केवल एक का टेंजेंट याद रखता हूं, एलिप्स का, ठीक है। और हाइपरबोला का जितना भी है वो सब एलिप्स से ही लिख देता हूं। तो जैसे एलिप्स का याद करो, कितना होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन जो भी है प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जो भी है इज इक्वल टू 1। इसका कैसे लिखते हैं, इसका लिखते हैं वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर से कौन मल्टीप्लाइड होता है, जो एक्स स्क्वायर के नीचे होता है, प्लस यहां पर क्या आता है, जो वाई स्क्वायर के नीचे होता है। तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला में तो जो वाई स्क्वायर के नीचे वो क्या है, माइनस बी स्क्वायर, गॉट इट, ठीक है। ये तो आप इस वाले जो वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाला है उसके लिए कैसे लिखेंगे, इसको तो m1 कर लो, y इज इक्वल टू कितना आएगा, m2x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अभी कितना आएगा, एक्स स्क्वायर के नीचे वाला यानी कि माइनस बी स्क्वायर m2 स्क्वायर प्लस, और यहां पर कितना आएगा, वाई स्क्वायर के नीचे प्लस ए स्क्वायर, गॉट इट, लिखो। दोनों के सेम है तो कंपेयर कर लो कोफिशिएंट एक्स वाई और एब्सोल्यूट टर्म। तो लेफ्ट साइड में y का कोफिशिएंट, राइट साइड में x का कोफिशिएंट इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर m1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, ठीक है। ये m1 m2 बराबर है, इन दोनों का स्क्वायर बराबर कर दिया तो आएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एम स्क्वायर का वैल्यू 1 दिख गया क्या, है ना, एम स्क्वायर 1 आएगा, एम का वैल्यू कितना आएगा, 1 या -1। तो m का वैल्यू 1 -1 आएगा, तो एक टेंजेंट आएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कितने कॉमन टेंजेंट आ रहे हैं दोनों का, उस पर 4, ठीक है। एक रफ स्केच देखो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, इस तरह का है। और दूसरा वाला, दूसरे वाले को कैसे लिखा अपन ने, राइट साइड में 1 है, राइट साइड में 1 होना चाहिए, राइट साइड में 1 बनाने के बाद अगर वाई स्क्वायर के नीचे पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, ये आपका इस प्रकार का हाइपरबोला बनेगा, गॉट इट, ठीक है। क्या ये इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, कॉन्जुगेट है क्या, दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है क्या, अरे दोनों कॉन्जुगेट है क्या, अरे कहाँ है, एक्स स्क्वायर के नीचे आता है ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर आता तब होता, कॉन्जुगेट नहीं है ये, इसका कॉन्जुगेट ये थोड़े ना है, हाँ पर है ऐसा, ये हॉरिजॉन्टल वाला, ये वर्टिकल वाला। कॉमन टेंजेंट देखो, देखा क्या, ये स्लोप 1 वाले कॉमन टेंजेंट, ये स्लोप -1 वाले कॉमन टेंजेंट छापो, कॉमन टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला। भाई तो ये स्लोप 1 वाला है, सिमेट्री से देखना चाहिए कि ये चारों लेंथ कितनी आएंगी, सेम आएंगी, ठीक है। पहला पार्ट तो कर लिया अपन ने, इक्वेशन निकाल लिया अपन ने,
लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालना है अपने को, है ना। तो फॉर्मूला कितना है आपका, फॉर्मूला नहीं लिखा है, हाँ देखो फॉर्मूला माइनस ए स्क्वायर एम बाय सी और माइनस बी स्क्वायर बाई सी। अगेन मैं क्या याद रखता हूँ, मैं एलिप्स का याद रखता हूँ, और ए स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर के नीचे वाला, और बी स्क्वायर क्या है, वाई स्क्वायर के नीचे वाला। तो पहले वाले को देखते हैं, पहला वाला क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और इसमें m का वैल्यू कितना ले लिया अपन ने, 1 ले लिया। इसके लिए निकाल रहे हैं स्लोप 1 वाले के लिए। दिख गया क्या, ये लाइन यही वाली लाइन है, क्योंकि इसका y इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ रहा है, दिख रहा है, और इसका इस वाले का y इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव है, इसका y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। तो इस वाले का निकाल रहे हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है, दोनों पर। तो हॉरिजॉन्टल वाले पर लिखा, हॉरिजॉन्टल वाले पर लिख रहे, तो कितना आएगा, माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर अपॉन, ठीक है भाई, ये अपन ने लिखा। अच्छा यहाँ पर माइनस आएगा ना, और दिख भी रहा है कि यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में है पॉइंट, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट है। अच्छा अब अपन लिख रहे हैं इसी का पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, है ना, इसी लाइन का पॉइंट ऑफ टेंजेंसी सेकंड वाले पर। तो इमेजिन करो एक्स स्क्वायर के नीचे क्या है, माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के नीचे क्या है, ए स्क्वायर की जगह कितना आएगा, माइनस बी स्क्वायर, और स्लोप कितना है 1, और सी का वैल्यू कितना है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा, और एलिप्स के लिए लिख रहे हैं अपन, तो वाई स्क्वायर के नीचे पॉजिटिव है, तो सही प्लस का प्लस ही आएगा। तो कितना आएगा, ए स्क्वायर बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर बाई सी कॉमा बी स्क्वायर बाई सी आता है, हाँ ठीक है, ठीक ही आ जाएगा। ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सही लग भी रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट। और क्या पूछा, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा है, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, दिस माइनस दिस, तो ऊपर कितना आएगा, माइनस ए स्क्वायर और यहां पर भी आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ओके, ठीक है। दिस माइनस दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर, तो दोनों में कितना आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ रहा है। कर लोगे यही आंसर, और क्या सिंप्लीफाई करोगे, देख लेना ये आंसर।